जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। और शायर तड़प कर कहते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन नाज़रीन, मैं आप लोगों के लिए नया नहीं हूँ, नए नए चेहरे मेरे बाद आपको देखने को मिलेंगे। मुझको पहले बुलाने के कई मकसद हैं कि आप मुझे पहचानते हैं, मैं आपको पहचानता हूँ, तो आप मेरा चेहरा देख करके जल्दी से बैठ जाएंगे कि मौलवी शकील अब शुरू हो गया है, इसलिए मुझे पहले बिठाया गया है। मेरे बाद सीवान से आए हुए एक ऐसे आलिम दीन हैं जो कई धर्मों के जानकार हैं, उनकी तकरीर आप हज़रात समाअत करेंगे, जिनको चतुर्वेदी कहा जाता है। फिर साथ ही साथ आलिम बाअमल हज़रत अल्लामा मुस्तफ़ीज़ रज़ा साहब जो छावनी की सरजमीन से आए हैं, उनकी भी तकरीर होगी। बस मैं जो पैगाम देना चाहता हूँ वो पैगाम दूंगा इंशाअल्लाह। आइए कुछ सुनने और सुनाने से पहले जी लगा करके दुरूद पाक पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना व तबीब कुलूबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस आदत के मुताबिक 2 से 3 शेर मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मेरी तकरीर शुरू हो जाएगी। एक शायर मोहब्बत रसूल में डूब कर बड़े अच्छे अंदाज में लिखते हैं, क़याम लाई है बादे सबा मदीने से, क़याम रहमतों की उठी है घटा मदीने से, कि रहमतों की उठी है घटा मदीने से। और शायर लिखते हैं, इलाही को तो मिल जाए चारा घर ऐसा, इलाही कोई तो मिल जाए चारा घर ऐसा, हमारे दर्द दिला दे दवा अल्लाह का फजल एहसान है कि हम मुसलमान हैं। और खुशी की बात यह है, खुशी की बात यह है कि हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर पैदा हुए, यहाँ रहते हैं, बसते हैं। बड़े गौर से मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क्या लोगों, तुम्हारे लिए पैगंबर की जिंदगी, नबी की जिंदगी बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन आइडियल। हमारे पैगंबर की जिंदगी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में जितने भी इंसान जिस मजहब, जिस दीन, जिस फिरके की भी पाए जाते हैं, हमारे पैगंबर की जिंदगी सबके लिए आइडियल है।
चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे मजूसी हो, किसी भी धर्म का मानने वाला इंसान हो, हमारे पैगंबर की जिंदगी सबके लिए बेहतर और सबके लिए आइडियल, सबके लिए नमूने हयात। अब हम मुसलमानों को देखना ये है और पूरी दुनिया को मैं सुनाता हूँ और सारे लोगों को सुनना भी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ जब मेरी तकरीर हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब मेरी तकरीर में बैठे हैं। हम मुसलमान हैं। अब अल्लाह ने फरमाया कि नबी की जिंदगी ऐ लोगों तुम्हारे लिए आइडियल है, एक नमूना है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा नहीं हुए थे, हमारे पैगंबर जब पैदा नहीं हुए थे, हमारे रसूल जब पैदा नहीं हुए थे, इस धरती पे आए नहीं थे, तो दुनिया का हाल क्या था? अब थोड़ा 2 मिनट के अंदर मैं आपको बताऊं मुख्तसर कि अरब की सरजमीन का ये हाल था कि वहाँ अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा होती थी तो उस बेटी को उसका बाप जिंदा जमीन खोद करके जिंदा दफन कर दिया करता था। ये कब की बात है? जब रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े लोगों ने, यहाँ तक कि हमारे हिंदुस्तान के जो बापू कहे जाते हैं, जिनका नाम जनाब महात्मा गांधी साहब है, उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया में अगर तुम्हें मुकम्मल इंसान देखना है तो अरब के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। दुनिया में मुकम्मल इंसान मोहम्मद के अलावा कोई नजर नहीं आता, ये हमारे गांधी जी ने कहा था। तो अरब की सरजमीन पे हमारे उसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले अगर बेटी पैदा होती थी किसी के घर में तो उसका जालिम बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दिया करता था। इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर आप इतिहास के पन्नों को पढ़ें और जो इतिहास से ज्यादा मोहब्बत रखते हैं वो जानते होंगे, मनुस्मृति में भी ये बात मौजूद है कि इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब किसी लड़की की नई नई शादी होती थी और जब उसका पति अगर इंतकाल कर जाता था, मर जाता था, तो उस विधवा औरत को उसके पति के चिता पे जलने के लिए मजबूर किया जाता था। औरतें सती होती थी इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर। कब तक? जब तक इस्लाम का कानून हिंदुस्तान में नहीं आया था तब तक। अरब के सरजमीन पे बच्चियां दफन हो रही थी कब तक? जब तक हमारे पैगंबर पैदा नहीं हुए थे और उन्होंने अपनी तालीम को आम नहीं किया था तब तक। लेकिन जब हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले ये भयानक माहौल था। अरब की बच्चियां रो रही थी, मौला कब तक हम गढ़ते रहेंगे, कब तक हमें मिट्टी के नीचे दबाया जाएगा। हिंदुस्तान की औरतें बिलख रही थी, मौला कब तक हमें अपने पतियों के चिता के साथ जलना पड़ेगा, मौला कब तक हम जलते रहेंगे, मौला कब तक हम गढ़ते रहेंगे। इंसानियत रो रही थी, इंसान रो रहा था, बच्चियां रो रही थी, औरतें बिलख रही थी, मौला कब तक हमें मारा जाएगा, ये इंसान कब तक हमें जलाता रहेगा, ये इंसान कब तक हमें काटता रहेगा। अल्लाह ने फरमाया, ए अरब की बच्चियों अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, ए हिंदुस्तान की औरतें अब तुम्हें जलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जलती हुई औरतों को बचाने वाला, गलती हुई बच्चियों को बचाने वाला मेरा पैगंबर रहमत बनकर जा रहा है। चाहे जलती बच्चियों तुम्हें बचाएगा, ए जलती औरतों तुम्हें कुरान मुकद्दस तो हमारी धार्मिक किताब है, कोई भी मुसलमान ये नहीं कह सकता कि इसे दूसरे धर्म के लोग न पढ़ें। कोई भी मुसलमान, कोई भी आलिम, कोई मुफ्ती नहीं कह सकता। अजी कुरान तो लोगों की हिदायत के लिए किताब उतरी है। अब उस किताब को पढ़कर चाहे मुसलमान पढ़े, चाहे हिंदू भाई पढ़े, चाहे सिख पढ़े, चाहे